वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की होती ब्रह्म को। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त और विदेह मुक्त में क्या अंतर है, कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। ब्रह्मज्ञानी का केवल इतना अर्थ है कि वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया, इसलिए वो निश्चित मुक्त हो जाएगा। परंतु जीते जी जिसको मुक्ति का पूरा लाभ नहीं मिलता उसको ब्रह्मज्ञानी तो कहते हैं, पर जीवन मुक्त नहीं कहते। जीवन मुक्त का अर्थ है जीते जी मुक्त। जिनके पूर्व संस्कार और वासनाएं अधिक थीं और वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, लेकिन पुराने संस्कार उसे जीते जी परम आनंद परम मुक्ति का लाभ अनुभव नहीं होने देते। उन्हें जितना अंदर से शांति, अभय, निश्चिंतता चाहिए, या मन में चाहता है आदमी कि हमें दुख का लेश न हो, विक्षेप न हो, क्रोध न हो, जरा भी हमें कमी न खटके। पर ज्ञान के बाद भी जब ये कमी खटकती है तो अज्ञानी तो नहीं है, पर अभी चित्त की कुछ कमियां रहने के कारण जीवन मुक्ति का लाभ नहीं मिलता। जीवन मुक्ति, इसलिए वो जीवन मुक्त नहीं कहलाता, पर ब्रह्मज्ञानी हो गया। जीवन मुक्त वो कहलाता है जो जीते जी अभी मुक्त है, किसी तरह की कमी अनुभव नहीं करता। जीवन मुक्त तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो जीते जी मुक्त है, कोई कमी ही ना खटकती हो। मान लो हम हैं, औरों को नहीं कहते, यदि हमारे मन में क्षणिक विक्षेप होता है तो भले जरूरी था पर प्रिय नहीं लगता, उस कमी को हम अच्छा नहीं मानते। जैसे स्वप्न झूठा है पर यदि बुरा आए तो आपको प्रिय नहीं लगेगा, यद्यपि उससे कोई हानि नहीं हो जाने वाली, लेकिन वह क्षण अच्छे नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि में भी जो जीवन में परम आनंद नहीं होता तो कहेंगे वो ब्रह्म ज्ञानी है पर जीवन मुक्त नहीं है। इसी तरह आम गृहस्थ, अधिकतर गृहस्थ ब्रह्म ज्ञान को जो प्राप्त भी हो जाते हैं वो कोई न कोई कमी अनुभव करते रहते हैं। पर जो वैराग्यवान सन्यासी हैं, ज्ञान भी हो गया और आगे पीछे कोई सोचने दुख करने का हानि लाभ का कुछ नहीं है, वह विरक्त जिनकी एक कुटिया भी नहीं है, वह विरक्त लोग जिन्होंने कोई ऐसे सामाजिक काम भी नहीं किए जिसमें देखें ये कार्यकर्ता ठीक नहीं है, व्यवस्थापक ठीक नहीं है, कोई विक्षेप, कोई जिम्मेदारी नहीं, तो वो जीवन मुक्त हो जाए। ज्ञान के बाद भी जिनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं वो कभी न कभी कुछ कमी अनुभव करते हैं। जैसे जनक, रामायण में एक चौपाई है कि जब जानकी का ब्याह नहीं हो रहा था, कई कठिनाई आई, तो हृदय से जानकी को लगाकर विक्षिप्त हुए, विलाप हुआ, तो वहां कह दिया मिटी, यानी ज्ञान मर्याद, ज्ञान की मर्याद, ज्ञान की अर्थात ज्ञान की निष्ठा वहां थोड़ी देर को अपनी कुंवारी लड़की को देखकर विवल हुए। तो जो लोगों का कोई लड़की नहीं, लड़का नहीं, कोई मतलब नहीं,
तो इस तरह के विक्षेपों से भी जीते जी मुक्त होता है, तो वो जीवन मुक्त कहलाता है। तो जीवन मुक्त कोई साधु महात्मा ज्ञान के अनंतर जिन्होंने कोई किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं ली। कभी कभी मैं कहा करता हूँ, जो करुणा और दया करने वाले संत महात्मा हैं उनके लिए कहावत है, बिना दया का साधु कसाई और दया करे तो नरक जाए। अर्थात जो दया करेगा तो नरक जाएगा और दया नहीं करेगा तो कसाई है। कई बार हमारे यहाँ दुखी गरीब साधु बनने आ जाते, कई दिमाग भी ठीक नहीं है पे आ जाते हैं। अब ना बनावें तो आफत और बना लें तो फिर भोगते रहें जिंदगी में। कई बार बूढ़े कहेंगे हम आश्रम में रहेंगे, अब रख लें, यदि स्वभाव बहुत अच्छा होता तो घर ही में न टिक जाते। ऐसे महान आदमी आश्रम में आएंगे तो नरक ही बनाएंगे, फिर गुरु जी से शिकायत करेंगे लोग। कई बार तो रह के 6 महीने बाद वापस जाएंगे तो आश्रम की महिमा गाएंगे, अपनी तो गाएंगे नहीं कि हम ही महान हैं। तो इस तरह से दया करने वाला कोई बहुत अच्छा नहीं होता। तो जो वैराग्यवान है, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। ज्यादा दूसरे पर रहम करना भी अपने को झंझट में फंसाना है। कई बार और तो छोड़ो, आप ऐसे लुंजे पुंजे लड़के को ले आते हैं जो जन्म से टेढ़ा है, मेढ़ा है, ठीक अंग नहीं है, अब आप हमसे आशीर्वाद लेते हैं। तो मान लो झूठ या तो बोले, आप कहोगे आशीर्वाद दो ठीक हो जाएगा, हाथ तो रख देंगे, पर आप कहो ठीक हो जाने को जबान से कहो तो या तो झूठ बोलें और सच बोलें तो हो जाना चाहिए। अब मान लो मेरी समझ में ठीक होने लायक नहीं है तो क्या ये सच में बोलूं कि ये ठीक नहीं होगा? मतलब बहुत सारी व्यवहारिक बातें हैं। तो जो बहुत ऊंचे लोग हैं इस पचड़े में ही नहीं पड़ते, वो अपना कोई घर नहीं है, तो इसलिए जो वैराग्यवान ज्ञानी है वो जीवन मुक्त होते हैं और कुछ समाज में रहकर ब्रह्म ज्ञान के होते हुए भी कुछ परम शांति, परम आनंद का अनुभव नहीं करते। अज्ञानी भी नहीं है, संशय भी नहीं है, मुक्त भी होंगे, उनका निर्वाण रुकेगा नहीं, पर व्यवहारिक जीवन में उतना आनंद नहीं है। इसलिए कभी कभी ज्ञानियों में जो भेद दिखाई पड़ता है, कोई बहुत ऊंचा लगता है। प्रचार को मैं नहीं कहता, प्रचार तो महाराज किसके ज्यादा हो जाए, महादुकानदार के ज्यादा हो जाए, प्रचार के अर्थ में नहीं कहता। कोई जानता है नहीं जानता, फिर भी कई संत ज्यादा महान लगते हैं, कई कम लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक तल का फर्क है। तो ब्रह्म ज्ञानी और जीवन मुक्त, ब्रह्म ज्ञानी 1, जीवन मुक्त 2 और विदेह मुक्त। विदेह मुक्त का मतलब ज्ञान के अनंतर जब देह छूट गया, देह भी न रहा, उस ज्ञानी को विदेह मुक्त कहते। तो ब्रह्म ज्ञानी भी विदेह मुक्त हो जाएगा और जीवन मुक्त तो पहले ही मुक्त है, विदेह मुक्त जैसे ही है वो। तो देह रहते जो कुछ समस्याएं व्यवहारिक रहती हैं, विदेह मुक्ति में वो नहीं रहती। अब देह भी नहीं है, मुक्त भी है, एक में देह भी है, जीवन मुक्त कहो, सदेह मुक्त कहो। सदेह देह सहित मुक्त, देह रहित मुक्त, और ब्रह्म ज्ञानी देह युक्त पूर्ण मुक्त नहीं मालूम पड़ता, कोई कमी मानता है। श्रेष्ठ संतों को देख के लगता है इतनी निष्ठा मेरी भी हो जाए, ऐसे ही परम आनंद मुझे रहे, विक्षेप शून्य में भी रहूं। कोई भी आदमी विक्षेप पसंद नहीं करता, परंतु फर्क है कि आप लोग धनी की नकल करते हो, आप किसी बड़े पद वाले की करते हो कि ऐसे हम हो जाएं। संत सोचता है अपने से श्रेष्ठ जो महापुरुष हैं उनको देख के प्रभावित होता है कि मेरी इतनी मनोदशा ऊंची क्यों नहीं है। वो भी तुलना करता है, जब तक जीवन है तुलना होगी, कोई ना कोई हमसे श्रेष्ठ है। धनी ही बड़े नहीं होते,
ज्ञानी भी निष्ठावान भी बड़े होते हैं। तो जो हमसे श्रेष्ठ है, लगता है ऐसे ही हमारी मनोदशा बन जाए। एक बार हमने किन्हीं के चेलों से पूछा उनके गुरु जी के विषय में कि वो कभी नाराज होते हैं कि नहीं। समझ में आया? क्यों पूछा, क्या अटकी पड़ी थी? कहीं ना कहीं ये हम तौलना चाहते थे कि हमें तो गुस्सा आ जाता है चेलों पर, तो उनको आता है कि नहीं। फिर मैंने पूछा यदि उनके चेले आश्रम में गए भक्तों को ठीक से न रखें, व्यवस्था न करें, लौट के वो शिकायत करें, तो उनको चेला कैसा लगता है? गुरुजी को कहने लगे अच्छा तो उनको भी नहीं लगता, पर वो सीधा नहीं कहते, कथा में बहाने से कहते हैं कि एक ऋषि के एक चेला था, फिर वहां ऐसे लोग गए तो ऐसा हुआ। तो समझदार हो तो समझ जाए, अब गधा हो तो ना समझे, क्या करें? बात समझ में? तो ब्रह्मज्ञानी सदेह मुक्त और विदेह मुक्त। जीवन मुक्त माने सदेह मुक्त, देह रहते मुक्त है, कोई कर्तव्य नहीं है। और ज्ञानी भी अंदर से तो मुक्त है पर मनोदशा में नहीं है। कई लोगों को, जैसे ज्ञानी लोग हैं, जेलों में रह लें, आरे में चिर जाएं, हाँ सूली पर चढ़ा दिए जाएं, जहर दे दिया जाए, खाल संत तबरेज की खाल छीन ली, ऐसे निष्ठावान है जिनको कोई परवाह नहीं। मक्खी बैठ रही है तो क्या, कोई आता है नहीं आता है। तो या तो ज्ञान की जो ऊंची भूमिकाएं हैं, चौथी ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन मानसा, सत्वापत्ति, ये चौथी है, ये ज्ञानी की है। सत्वापत्ति का मतलब ज्ञान हो गया, जैसे तराजू, जितना इधर है उतना इधर है, बीच में वो है। तो 7 में जो बीच की भूमिका है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन मानसा, सत्वापत्ति, ये तराजू के बीच की तरह है। और 3 जिज्ञासु की है, 3 ज्ञानी की है। 3 ज्ञानी के बाद 3 ज्ञान के पहले 1 ज्ञान की, तो ज्ञान की है। अब ज्ञान के बाद 3 क्या है? कहीं ना कहीं उस ज्ञान निष्ठा का जीवन में जितना ज्यादा प्रभाव रहेगा, उतने ही ज्यादा वो संसार के विक्षेप से मुक्त होगा। उसके फर्क के कारण 6वीं वाला जीवन मुक्त होगा, 5वीं वाला ज्ञानी हो गया है, होगा तो अब मुक्त ही, पर जीवन मुक्त नहीं है। और 6वीं 7वीं 8 भूमिकाओं में तो कह नहीं, क्या 7वीं भूमिका में तो कहते हैं उसका जीवन थोड़े दिन रहता है, क्योंकि ना खाता है, न पीता है, न लेना है, न देना है, न बोलना है। इसलिए हमारे यहाँ कभी कभी पागल टाइप के लोग भी ब्रह्मज्ञानियों के शुमार में आ जाते हैं, जो जरा मस्त हुए, कपड़े फेंक दिए, चाहे जैसे रहे। चूंकि ज्ञानी भी कई बार ऐसे ही होते, तो कभी कभी पागल और ज्ञानी एक जैसे लगते हैं। तो समाज के लोगों को पागल भी ज्ञानी लगता है, ज्ञानी भी पागल लगने लगता है। ये समझना बड़ा मुश्किल का है। तो इस तरह विदेह मुक्त का अर्थ ये हुआ कि ज्ञान तो पहले ही हो गया, अब मुक्त भी है। जो कमी है थोड़ी बहुत, वो शरीर की रह गई है, ज्ञान की नहीं रह गई। वो अपने आप चला गया, शरीर चला गया, अंतःकरण गया, अब क्या बंधन है? उसके लिए एक शब्द है विमुक्तस्य विमुच्यते। जो विमुक्त है, मुक्त हो गया है, वो दोबारा फिर मुक्त होता है, अर्थात 2 बार मुक्ति होती है। एक बार ज्ञान से जीते जी, और जो शरीर के कारण भूख प्यास छोटे मोटे कष्ट होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, देह के खत्म होते हैं। और नया देह नहीं मिलता, इसलिए उसे विदेह मुक्त कहते हैं। नया देह फिर नहीं मिलता, क्योंकि कारण पहले खत्म हो गया, देह बाकी है। और देह बाकी है तो कुछ व्यवहार भी रहेगा, तो उसका कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। मान लो हमारा चेला तुम्हारी रात को पिटाई कर दे, सचमुच तुम लोग आए हो यहाँ, ऐसा ऐसा चेला करेंगे नहीं है, पर कर भी सकते। यदि तुम व्यवस्था में उनसे लड़ जाओ,
तो कहेंगे हम बिठा भी रहे, ठहरा भी रहे, खिला भी रहे, फिर भी हमको डांटता है जैसे हम इसके नौकर हों। क्योंकि कई बार श्रोता भी बादशाह बन के आते हैं और अपने को समझते हैं कि घर में भी चलती रही, यहाँ भी कोई होटल में आए, व्यवस्था ठीक नहीं की। हाँ, तब तुम यदि होटल में आए हो, रोब दिखाते हो, तो वो भी अपने को नौकर तो समझते नहीं, वो नाजायज तो नहीं है, पर संत के नाते ठीक नहीं। अब मान लो ऐसा हो जाए, फिर शिकायत मेरे पास आ जाए, तो मैं क्या करूं? ऐसी घटनाएं कई बार घटती हैं, तो जो गुरु हैं, संत हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। अब इतने समाज में हमारे बहुत चेले बनते हैं, तो सब चेले कोई पहुंचे तो होते नहीं। विशेष करके चेले तो गृहस्थ भी होते हैं, पर उनके कारण हमारे को ज्यादा समस्या नहीं होती। समस्या जब होती है जब सन्यासी चेले, नहीं समझे? हाँ, ज्यादा खतरा सन्यासी चेलों से है। तुम लोग तो मंत्र लिए चले गए, तुम चोरी करो, गड़बड़ करो, तो लोग वहीं कहेंगे इतना कौन प्रचार है कि तुम स्वामी परमानंद के चेला हो। नहीं समझे? अब जो लाल कपड़े पहनता है, सबको पता है, हमारे साथ रहता है, फिर महानता दिखाए, तब फिर गुरु जी की आफत। नहीं समझे? तो व्यवहारिक दृष्टि से हम कह रहे हैं कि गुरु कैसा देखना चाहता है चेलों को, तो जीवन मुक्ति थोड़ा कठिन है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान, यह तो ब्रह्म ही ज्ञान कठिन है। पहले तो वही नहीं हो रहा। जैसे आप कई लोग हैं, आपको लगता ही नहीं कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया। कई हो भी, तब भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें हो गया। तो ब्रह्म ज्ञान हो जाने का पक्का हो पहले, भाई चलो बहुत है, दृढ़ ज्ञान हो जाए, ठीक है। लगता है मैं भ्रम नहीं रहा, पर अब ये शरीर है, ऐसा है, मन है, पुरानी आदत पड़ी है, धीरे से चली जाएगी। ब्रह्म ज्ञानी का अज्ञान नहीं रहा, विद्या नहीं रही, पर सूक्ष्म शरीर और स्थूल है। प्रारब्ध वश किसी का शरीर रोगी है, कई कमियां हैं, तो वो रोग है, उस रोग की समस्या है। तो तुम्हें लगेगा ये क्या मुक्त है, तो ब्रह्म ज्ञानी मुक्त है, भले मुक्त तुम्हें ना लगे, और जीवन मुक्त तुम्हें लगेगा। अरे इनको तो पता ही नहीं, कोई सामान ले गया तो भी नहीं, कोई दे गया तो भी नहीं, कोई मतलब नहीं, लगेगा ये पहुंचे हुए। तो जीवन मुक्त जल्दी अनुभव किया जा सकता है, पर ब्रह्म ज्ञानी को समझने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है। उदाहरण के लिए हम अवतारी उदाहरण दें। जब राम सीता के लिए रो रहे हैं, यदि कोई ज्ञानी ऐसा होता ना, वो तो अवतारी पुरुष है, हमारे दिमाग में डाला गया है, नहीं तो आप मान लेते उनको ज्ञानी। बड़ा कठिन होता। इसी तरह से और भी बताएं, सन्यासी को, ब्रह्मज्ञानी मुक्त पुरुषों को बहुत काम लोग देखें तो अजीब लगेगा, पर कर्म योगी करते हैं, ज्ञानी होने पर करते हैं, अवतार कई काम करते हैं। इसीलिए उनको हम महान मानते हैं, जिन्हें अब अपने नाम बदनाम की चिंता नहीं है। कई बार हम लोग अपनी छवि बनाने के लिए भी, कि हमारी ब्रह्मज्ञानी की छवि बनी रहे, तो यदि जरूरत पड़े तब भी युद्ध नहीं करेंगे। पर कई लोगों का ये है कि हम ज्ञान है, हमें क्या अभी छवि लेना है, तुम ज्ञानी मानो न मानो, जरूरत पड़े तो युद्ध भी कर चलेंगे। हमारे ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूरा युद्ध किया। अरे भाई, अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। पर ब्रह्म ज्ञानी को, जो सन्यासी हैं, साधु हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा फर्क है, ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। विदेह मुक्त दोनों हो जाएंगे, जीवन मुक्त भी विदेह मुक्त होंगे, ब्रह्मज्ञानी भी विदेह मुक्त हो जाएंगे। शरीर के विभिन्न अंग कभी कभी फड़कते रहते हैं, इनका क्या रहस्य है? अंग फड़कने का एक तरह का, जैसे
किसी की आंख फड़कती है, एक तरह का या रोग कहो या नेचुरल कभी कुछ होता है कहो, लेकिन दूसरा कभी कभी ध्यान करने वाले के भी अंग फड़कने लगते हैं। एक परंपरा में नाक के पास ध्यान कराते हैं तो होठ फड़कने लगते हैं। वो प्रयोग मैंने किया भी है, थोड़ी देर में ऐसे करूं तो मेरा होठ फड़कने लगेगा। इसी तरह से कई शरीर के अंदर हरकतें पैदा होती हैं, तो ध्यान के कारण वो जगहें जागृत होती हैं, सक्रिय होती हैं, वो ध्यान के लिए सहयोगी हैं, ध्यान में उनका उपयोग किया जाता है। ध्यान के समय तमाम प्रकार के दृश्य कभी कभी तुरंत, कभी कभी 15-20 मिनट में, कभी कभी 40-45 मिनट में आते हैं। इनका लौकिक या आध्यात्मिक जगत में क्या उपयोग है? कभी कभी कई दिन नहीं आते। तो ध्यान के समय कभी कभी जो तुरंत या कभी कभी देर में, कभी बहुत देर बाद तमाम तरह के जो दृश्य आते हैं, जैसे प्रकाश है, देवी देवताओं के दृश्य हैं, पेड़ पहाड़ गुफाएं हैं, लोकांतर हैं, ऐसे कुछ दिखने लगता है। ये सच्चाई है कि दिखने लगता है। तो इस तरह के दृश्य आने से साधक का मन लगा रहता है। ऐसे जो 2 मिनट 10 मिनट में बोर हो जाएंगे, कई बार साक्षी रहने में भी आदमी डिप्रेशन में आता है, नहीं रह पाता है। पर इस तरह के जब चमत्कार होते हैं तो आनंद पूर्वक उसकी सजगता रहती है। इसलिए आनंद चमत्कार ध्यान में बड़े सहयोगी है। यद्यपि ये अंतिम अवस्था नहीं है, पर हम भी चाहते हैं कि ये किसी को होवे और प्रयत्न किया जाए तो होने लगते हैं। इसलिए जिनको होते हैं वो ठीक हैं, अपने को सफल माने, लेकिन साधना भी शिथिल न करें, करते रहें अभ्यास। आपसे निवेदन है, कृपया विभिन्न प्रकार की मालाओं के जाप का क्या महत्व है समझाने का कष्ट करें। यद्यपि मेरा विषय नहीं है, पर फिर भी अलग अलग के मंत्रों में अलग अलग तरह का आसन, अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग तरह का आसन, अलग तरह की माला, अलग तरह के मंत्रों का उपयोग बताया है। धन प्राप्ति, स्वास्थ्य प्राप्ति, कार्य सिद्धि, विजय, उसके लिए कैसा आसन, कौन सी दिशा, कौन सी माला, किस रंग के आसन में बैठे, कैसे कार्य के लिए, तो इस तरह का है। मोक्ष मार्गी तो सहज ही किसी तरफ बैठे, चूंकि वो कोई कार्य सिद्धि नहीं बैठा, वो तो अपने मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए है, कामना पूर्ति के लिए इस तरह के मंत्रों का और माला का भेद होता है। कल रात्रि ध्यान में जब मन को देख रहा था तो विचित्र सी बेचैनी व्याप्त थी तन भर में। क्यों, क्या हो रहा था? जब आदमी जो उसके अभी स्तर के लिए सहज नहीं है, उसमें अंदर से फोर्स, ज्यादा मन लगाना पड़ता है और लग नहीं पाता। जैसे कमजोर लड़का पढ़ने में, क्योंकि अभी साक्षी होने में आपको सहजता नहीं है, साक्षी भाव सहज नहीं है, प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयत्न से नहीं बनता तो उसका शरीर में प्रभाव पड़ता है। शरीर में प्रभाव पड़ने से एक विचित्र बेचैनी हो जाती है। इसलिए ऐसे लोग पहले दृश्य में ध्यान लगाएं, आंख बंद करें, कुछ देखें, कुछ सुने, शरीर को देखें, या मन में भगवान का लाकर स्मरण करें। जो आसान है, भगवान का भजन करें, उससे प्रीति आएगी, एकाग्रता होगी, तो ये जो विशेष तरह की बेचैनी है वो नहीं होगी। या तो हिम्मत के साथ बेचैनी की परवाह न करो, करते रहो, वो बेचैनी दूर हो जाएगी और उसके बाद परम शांति का अनुभव शुरू हो जाएगा। चेतन वृत्ति, जिसकी चेतन के बिना सत्ता नहीं है, एवं उस वृत्ति में चेतन का आभास ही जीव या दृष्टा है, ये बात समझ में आ गई। भगवान ये बताने की कृपा करें कि उस चेतन को कैसे जाना जाए, क्योंकि वो वृत्ति का विषय नहीं है और न दृष्टा का। पुनः साष्टांग प्रणाम। ये विषय अच्छा है, समझने लायक है और टाइम लगेगा, पर इसके लिए भी क्रम से चलें। आप एक बात पहले जाने
चेतन कैसी चीज है, उसका कितना विस्तार है, चेतन का क्या आकार है, ये तो जानने की कोशिश ना करो, क्योंकि चेतन का ना तो कोई आकार है, न चेतन दृश्य है। इसलिए जब हम चेतन को जानना चाहते हैं तो कठिनाई होती है। पर इतना एक बात निर्णय करें कि जब भी कोई चीज पता चलेगी, बिना चेतन के और बिना चेतनता के कोई चीज पता नहीं चलेगी। तो वहां ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको कोई ध्यान नहीं आ रहा, आपको स्मरण कोई नहीं आ रहा, एक अजीब अवस्था में हो, तब भी ये ध्यान करो कि अजीब अवस्था किसे मालूम पड़ रही। तो चेतन तो वहां है, वहां बिना चेतन के अजीब अवस्था भी नहीं हो सकती। तो सत्ता तो चेतन की रहती है, इसका बार बार ध्यान में लाएं। अभी तक हमको जो होता है उसके प्रति जागरूकता आती है, और वो शुरू में अच्छी बात है, जो कुछ हो पता चले, जो कुछ हो पता चले, हम सावधान रहें, मन जाए क्रिया होवे। जैसे वर्णन किया, किसी को बहुत दृश्य आते हैं, अब उन्होंने जो बताया कि 15-20 मिनट में आते हैं, 30-45 मिनट में आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, ये भी कहा। तो अब ये तीनों बातें उन्होंने ही बताई, मैंने नहीं बताई। इसका मतलब उनको हुई, उनको पता रहा। अब ये कई बात वहां रह जाती है कि यदि ये ना हो तो क्या होगा, ये होते हैं तो क्या है, और देर में होते हैं तो क्या है। प्रश्न इसलिए उठा कि उनको जरूर कुछ फर्क मालूम पड़ता होगा। जब होते होंगे तो अच्छा लगता होगा, ना होते होंगे तो कम अच्छा लगता होगा, चूंकि हमारे अंदर किसी चीज के प्रति आस्था बन गई है, तो उसके होते हमको खुशी होती है, कोई नई बात होती है, मन लग जाता है। यदि वो नहीं हो तो मन सहज नहीं लगता, खुश नहीं होता। धारणा बन जाए, चलो पैसे की बन जाए, तो थोड़ा पैसा मिलता है तो मन को खुशी होती। अब वहां पर भी आप नहीं पूछते ये खुशी क्यों होती है, आखिर क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ गया। थोड़ा सा जीवन निर्वाह पैसे से होता है, तो वो तो पहले भी हो रहा था, थोड़े पैसे बढ़ने से क्यों खुशी हो गई, या कोई समझदारी है क्या, क्या लाभ मिलेगा। तो जैसे हम इन बातों से खुश होते रहते हैं, बाहरी चीजों से, जिसका जीवन में कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, और सारी दुनिया पैसे वाली होने में पागल हुई पड़ी है, पर क्या होगा उससे, ना शांति है, कहने की बात अलग है, ना कोई समझ बड़ी है, बल्कि जितना जितना सम्मोहित हो उसी में सारी शक्ति लगी पड़ी है। भगवान बुद्ध पैसा कमाने में नहीं लगे, भगवान महावीर पैसा कमाने में नहीं लगे, बहुत संत महात्मा पैसा नहीं छूते। आज पूज्य बाबा जी बता रहे थे अपने बड़े महाराज जी के विषय में कि पैसा छूते ही नहीं थे। वहां पैसे की आवश्यकता अलग है, पर पैसे से आप खुश हो जाते हैं, और पैसा सारा रखा रहता है, दूसरी घटनाएं आती हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। माने पैसे वाले का लड़का मरे तो पैसे के कारण दुखी नहीं होता, क्या राय है? दुखी नहीं होता ना। पैसे वाले का लड़का मरे, इसका मतलब क्या है, किसी चीज का सुख ले रहे हो, अब किसी चीज का दुख लोगे। तो ज्ञान तो उधर ले जाता है जहां जरूरत की पूर्ति के अलावा पैसे का क्या मूल्य। और प्रकृति के नियम से सृष्टि हुई है, संतान हुई है, मरना बूढ़े होकर चाहिए, पर किसी कारण यदि जल्दी मर गया तो कोई अनहोनी घटना तो है नहीं, तो इसमें हाय तौबा क्या है। तो जरा सा विवेक शक्ति हो तो दुखों से मुक्त होगा आदमी, नहीं तो नहीं हो सकता। तो धनी आदमी का मतलब ज्ञानी आदमी नहीं कहा जा सकता, राजा का मतलब ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, और पढ़े लिखे का मतलब ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी होने का अर्थ होगा कि उनके प्रभाव से मुक्त रहे। जैसा कि गुरबाणी का एक शब्द नवे गुरु जी का हम बताते हैं,
सर्वनिवासी सदा लेप, तो ही संग समाधि। तो आत्मा सदा निर्लेप है, लेकिन दूसरा शब्द है ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप रहता है, तो निर्लेप रहता है तो ब्रह्म ज्ञानी, धन में लिप्त नहीं। माने हम धन से जुड़कर कुछ हुए, सुखी हुए, मतलब क्या हुआ, आत्मा प्लस धन, आत्मा प्लस वेल्थ जुड़ गई ना। जो आत्मा प्योर नहीं है, आत्मा में धन मिल जाता है, तुम में धन मिला बड़े हो गए, तुम में पद मिला बड़े हो गए, तुमको ये मिला कुछ सुखी हो गए, कुछ ये ना मिला दुखी हो गए। माने तुम्हारा सुख दुख किसी और पर निर्भर है। और ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, वो आत्मा है, ये धन है। देखो एक दीर्घ संज्ञा होती है, जल में जल मिले जल बढ़ जाएगा, मिट्टी में मिट्टी मिले तो मिट्टी का ढेला बढ़ जाएगा। सजाती चीज सजाती को मिलती है, बढ़ जाती है। और पानी में पत्थर डाल दें तो पानी बढ़ गया। बोलो, एक लोटे में पानी रखा है, आधा ही लोटा है, उसमें एक बड़ा कंकड़ डाल दिया, 2-4 डाल दिए तो पानी बढ़ गया है, उतना ही रहा। फिर भी पानी को लगेगा, भ्रम पैदा होगा कि बे देखो इतना ऊंचा हो गया। कई बार मिलिट्री में भर्ती होने वाले यदि वजन कम हो तो लंगोटी अंगोटी में पत्थर वत्थर बांध करके अपना वजन पूरा कर लेते हैं, जिससे वजन अब थोड़ा कम होता है, रिजेक्ट हो जाएगा, तो वजन कर लिया, तो वो बढ़ गया क्या? वो तो वजन पत्थर का है, तेरा है ही नहीं। तो जो तू अपने साथ जोड़ लेता है, अपने साथ जोड़ करके कुछ बनता है, वो तू है ही नहीं, वो तो संयोग है, प्लस कर दिया। और जिससे तू प्लस हुआ है, यदि वो पत्थर हटा लिया जाए तो माइनस। हम जल नहीं निकाला लोटे से, सिर्फ पत्थर निकाल लिया, तो जल क्या हो गया? बोलो, कम हो गया ना। तो ये बढ़ गया घट गया सच्चाई है कि झूठ है? दोनों झूठ है, बढ़ गए का घट गए। तो पैसे से तुम बढ़ गए क्या? अब बढ़ जाते हो तो हो ना समझदार। देखो तुम्हारी समझदारी का दिवाला निकाल रहा हूं। तुम समझदार मानते हो, पैसा और तुम अलग अलग चीज, उससे तुम कैसे बढ़ गए? वो तुमसे माइनस हो गया, रुपया माइनस हो गया तो तुम घट गए। तुम क्या हो? तुम अपने आप में कुछ भी नहीं हो, जोड़ हो पदार्थों का। यदि पदार्थ हटा दें फिर तुम जो कुछ हो, फिर उसको कोई बढ़ा के दिखा दे, घटा के दिखा दे। इसलिए अव्यय, अव्यय होना, अपने आप तुम क्या हो? प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, जिसमें आंख आने। अब देखो आंख आ गई तो देखना बढ़ गया, ते उधार का है। चेतन तो तुम पहले ही हो, देखना तुमसे प्लस हो गया। और आंखें गई तो देखना माइनस हो गया, सुनना प्लस हो गया, सुनना माइनस हो गया। चेतन प्लस सेंसेस, कॉन्शियसनेस प्लस सेंसेस, विषय ज्ञान होने लगा। और कॉन्शियसनेस से ये सेंसेस माइनस कर दिया, माइनस हो गई, देखना गया, सुनना गया, दुनिया गई। इसी तरह से कॉन्शियस में मन मिल गया, मन है तो सुख दुख होने लगा। मन हटा दीजिए, कॉन्शियस में कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और ये जो भय है, चिंता है, चेतना में देह मिलने से देह मरेगा, बदलेगा, तो हमको डर लगने लगा। तो अभी हम शुद्ध आत्मा नहीं है, प्योर कॉन्शियसनेस को नहीं जानते, हम आत्मवित नहीं है। और आत्मवित हो जाएं तो पुरानी आदत जो है हमको फिर वहीं खड़ा कर देती। तो इसलिए अभी तो ज्ञान को उपलब्ध हो, पहले आवश्यक है ज्ञान को उपलब्ध हो बार बार। और चेतन कैसे जाना जाए? चेतन से जाना गया
कोई अवस्था आ गई, जानने में आ गई, वो चली गई। और असल में शुद्ध चेतन लगभग लगभग जड़ की तरह है, जड़ है नहीं। मांडूक्य उपनिषद पर जब कभी चर्चा की थी तो ये बताया था, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। अर्थात ये चेतनात्मा न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है, न घन प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न अंतः प्रज्ञ है। अर्थात जितने ज्ञान होते हैं ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा के रहते तो होते हैं पर ये सब जाते आते हैं। ज्ञान बाहर को हो गया फिर नहीं रहा, भीतर स्वप्न हो गया फिर नहीं रहा। तो बहिष्प्रज्ञ, अंतः प्रज्ञ, घन प्रज्ञ, प्रज्ञ और अप्रज्ञ माने प्रज्ञा और प्रज्ञा रहित। तो अप्रज्ञ और प्रज्ञ वो क्या है? इसी तरह से मोटा उदाहरण दें, यद्यपि वो उदाहरण फिट नहीं है। आप मिट्टी में एक सकोरा बनाइए तो मिट्टी प्लस आकार, अब ये फला हो गया। अब उस आकार को माइनस कर दीजिए, हो गया। तो मिट्टी कुछ हो गई या सिर्फ हमारे देखने के नजरिए से कुछ प्लस और माइनस हो गया? वैसे कुछ बढ़ा नहीं, कुछ घटा नहीं, कोई चीज उसमें आई नहीं, कोई गई नहीं, केवल प्रतीत होता है। अब उस प्रतीति को जो झूठा कर सके, प्रतीति को प्रतीति मान सके, बस। आप जानते हो बाध क्या बोलते हैं? बाध शब्द, बध नहीं, बाध। बाध शब्द ये वेदांत का अपना पारिभाषिक शब्द है। वस्तु के विद्यमान रहते, प्रतीति के रहते, उसके मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। बस घड़ा वैसे ही बना रहे पर सत्य मिट्टी है, वह जो घड़ा है वो मिथ्या है। वस्तु के रहते प्रतीति होते उसकी झूठाई समझ ले तो उसका बाध हो गया। तो जो होता है, जगना, सोना, बनना, मिटना, इन प्रतीतियों को प्रतीति समझे, ये सच्ची नहीं है। होती तो है, प्रतीति होती है, प्रतीति को हाँ मिथ्या समझना उसका बाध हो गया। अभी गई नहीं, मिटी नहीं, मिटाई नहीं, मिटने से बाध नहीं होता, ये भी बताएं। मिट जाने से उसका बाध नहीं होता क्योंकि मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। जैसे स्वप्न का बचपना चला गया, स्वप्न का लड़का चला गया, स्वप्न का धन चला गया। स्वप्न में जो देखा वो चला गया, आपने वो चला भी गया और जाग कर देखा तो मिथ्या भी जान लिया। स्वप्न का लड़का था, दिखा था, जगने पर नहीं रहा कि झूठा हो गया। फर्क समझे? तो झूठा लगना तो फिर गायब होना, मर जाना क्या माने? तो मिथ्यात्व निश्चय, स्वप्न का न रहना काफी नहीं है, स्वप्न का मिथ्यात्व निश्चय, ये झूठा था। अच्छा, बचपन तुम्हारा चला गया, अभी तुम्हारा जो यहाँ आए हो आपका बचपना चला गया, तो आप क्या कहोगे? झूठा था। अभी आप मानते हो चला तो गया पर था, सत्य था, चला गया। अब जो आया है ये सत्य है, चला तो जाएगा पर सत्य है। आगे जो बुढ़ापा आएगा वो भी सत्य आएगा, भले नहीं रहेगा। तो इसमें अभी सत्य बुद्धि है, स्वप्न में सत्य बुद्धि नहीं रही। ये बहुत झीना पॉइंट है। मिथ्यात्व निश्चय और न रहने में फर्क है। जगत के न रहने को सब मान रहे, देह नहीं रहेगा, लेकिन मिथ्या है ये जो नहीं रहेगा, ये नहीं जानते। स्वप्न नहीं भी रहा और मिथ्या है। और स्वप्न में जब तक मिथ्या निश्चय ना हो तो न रहना और रहना हानि लाभदायक है। स्वप्न में कोई चीज का रहना लाभदायी तो न रहना हानिकर। जागने पर हानि लाभ झूठे, क्योंकि जागने पर हानि लाभ ही झूठे नहीं हुए, वो चीजें ही झूठी थी।
तो हानि लाभ कैसे सच्चा हो सकता है? पर जागृत का पैसा मिल जाए फिर चला जाए तो ये दुख आपका सच्चा लगता है। क्यों लगता है सच्चा? क्योंकि चीज सच्ची थी, इसलिए सच्चा दुख था, सच्चा दुख है। जागृत के किसी के न रहने का दुख सच्चा, क्योंकि ये स्वप्न नहीं है, ये मिथ्या नहीं है, ये सच्चा है और स्वप्न का मिथ्या है। तो मिथ्यात्व निश्चय वेदांत का बहुत एक पॉइंट है कि जो आपको दिख रहा है ये दिख तो रहा है पर दिखते हुए सत्य नहीं। जैसे मिट्टी में घड़ा बना है, दिख रहा है, पर घड़ा सत्य नहीं है, मिट्टी सत्य है। सत्य दूसरा है, वो तो सिर्फ दिख रहा है। दिख रहा है तो उसका न रहना और रहना दोनों दिखते ही भर है। रहना दिखता है नहीं, न रहना भी दिखता है। न रहा कहने ही गलत है, था ही नहीं वो वास्तविक। तो वास्तविक नहीं है ये निश्चय करना, वास्तविक नहीं है, वास्तविक चेतन है, वास्तविक आत्मा है। अब एक सुनो, जैसे स्वप्न वास्तविक नहीं है, चेतन वास्तविक था जिसके कारण स्वप्न हुआ था, दिखा था, ठीक। ऐसे ही फिर इस समय भी ख्याल करो कि जो दिखाई पड़ता है सब स्वप्नवत है। फिर सत्य कौन है? जो देख रहा है। विनाशी है, नहीं रहने वाला है, ये दूसरी बात है। नहीं रहने वाला अलग है, पर ये दिखता है, अभी भी ये सच्चा नहीं है जब दिखता है। जैसे कोई रिफ्लेक्शन, शीशा लगाओ और उधर दिखता है, शीशा हटाओ तो नहीं रहता। तो यदि वो सचमुच है तो शीशा हटाने पर नहीं रहा, ठीक है। नहीं रहने का शब्द दोनों में प्रयोग करेंगे और हम जान गए वो केवल प्रतीत होता है। जब दिख रहा है तब भी वो नहीं है, ये है, ये है, वो नहीं है। शीशा हटाया तो वो जो दिखता था नहीं रहा, तो जो दिखता था वो था क्या? दिखता तो था। ये नहीं कहते कि दिखता नहीं, वो है नहीं लगता, है लगता है, दिखता है, पर वो है या ये है? ये है, वो है ही नहीं। तो मिथ्यात्व निश्चय का अर्थ है कि वो जो दिख रहा है उसकी सत्ता नहीं है, सत्ता इसकी है, इसलिए मिथ्यात्व है। वो बना रहे तब भी नहीं है, वो ना रहे तब भी, रहे तब भी, उसका रहने में सत्यता नहीं है। रहने में सत्यता इधर की है। तो जब स्वप्न होता है उसकी सत्यता नहीं है, उसकी सत्यता का बाद जागने पर होता है, इसकी सत्यता का बाद तत्व ज्ञान पर होता है। तो अभी जो प्रातः काल कहा था दृष्टा और दृश्य, तो पहले तो दृष्टा अपने को दृश्य मानता है, देखने वाला, दिखाई देने वाले देह को मैं समझता है। तो ये सच्चा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है कि तुम देह हो, सच्चाई तो ये है कि तुम दृष्टा हो। तो एक चीज जो गलत है वो तुम्हें सही लग रही, इसको झूठा समझना कि ये तुम नहीं हो, इस भ्रम को तोड़ना। एक बार ये लगे कि ये हम नहीं है, भ्रम टूट गया। फिर दूसरा कहा था कि तुम दृष्टा हो, ये भी गलत है। दृष्टा थोड़ी देर तुम लगते हो, पर और सावधान हो तो सिर्फ चेतन हो। चूंकि देखने की आदत पड़ी है, एक अध्यास है, तो फिर खड़ा हो जाता है देखना देखना। आप थोड़ी देर को, जैसे इंद्रियों के विषयों का निरोध हो सकता है, देखना बंद हो जाए और देखना शुरू हो जाए। मान लो ध्यान में प्रकाश दिखता है, दिखता रहे और तुम देखते रहो देखते रहो, प्रकाश बदल गया, कोई और दृश्य आ गए, वो चले गए, कुछ और आ गए। तो ये दिखना बिल्कुल है, लेकिन वहां बार बार सोचो
कि ये देखना दृश्य तो दिख ही रहे हैं जो वास्तविक नहीं है, पर ये देखने का जो स्वभाव है ये भी सदा नहीं है। तुम उसको ध्यान दोगे तो धीरे धीरे देखना छूट जाएगा, दिखना भी जाएगा, देखना भी जाएगा, सिर्फ चेतन रह जाएगा। ये आप अभी प्रैक्टिकल नहीं करते, इसलिए पकड़ में नहीं आती बात। जैसा कि मैं उदाहरण देता हूं कि आपका ब्याह हो गया तो आप पति लगने लगे, और ब्याह ना हो या ब्याह होने के बाद ना रहे, तलाक हो जाए, तब आप क्या लगेंगे? ये पति लगना संबंध के कारण है। इसी तरह से दृष्टा लगना दृश्य के कारण और देखने की प्रवृत्ति के कारण। यदि थोड़ा आप देखने की रुचि छोड़ दो, सुनने की रुचि छोड़ दो, तो देखने के उपकरण भी चले जाएंगे। मनोविज्ञान ये मानता है और साइंस भी मानती है और विकासवादी ये मानते हैं कि जो जो इच्छा होती गई वो अंग विकसित होते गए। कहते ऊंट की गर्दन क्यों लंबी हो गई, फलाने का क्यों हो गया, कोई अंग क्यों निकल आए, इंद्रियां क्यों मिल गई, इंद्रियां क्यों चली जाएं। तो यदि आप अभी भी देखने की इच्छा छोड़ दें तो ध्यान के दृश्य भी चले जाएंगे। देखने की, अंदर से देखने की अभिरुचि है, इसीलिए गुरु जो चाहे तुम्हें दिखा सकते हैं और गुरु चाहे दिखने वाली चीजों को गायब करा दे, इंद्रियां तक खत्म कर सकते हैं। समाधि में आपका देखना, सोया नहीं हो, समाधि में जाग रहा है, पर देखना चला गया, सुनना चला गया, सूंघना चला गया, छूना चला गया और जगत का जानना चला गया। चेतन है तो वो मूल रूप से सत्य विद्यमान है। जो जो आगंतुक थे, जो मेहमान थे, जो पैदा हुए थे, वो खो गए। तो ये पैदा होने वाला सब कुछ इनमें माया मात्र है, मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ स्वप्न में जैसे व्यवहार होता है आपस में, लेकिन झूठे का झूठ का व्यवहार होता है। जैसे फिर उदाहरण, झूठे हाथों से झूठे रुपए उठाए और उस समय झूठे नहीं लगते थे। तुम्हें अपने लगा जैसे ये हाथ मेरे हैं, ये नोट है, जागे तो वो हाथ भी नहीं थे। यद्यपि ध्यान नहीं देते तो लगता है रुपए झूठे थे, हम सच्चे थे। अधिकतर लोग कहते हैं सब झूठा निकला और मैं सच्चा। कहाँ वो देह सच्चा निकला, कहाँ वो हाथ सच्चे निकले। पर चूंकि उसी तरह ये देह मिल गया तो एक भ्रम पैदा होता है कि सब स्वप्न झूठा था और मैं सच्चा था। कौन मैं सच्चा था? ये वाला, देह वाला। देह वाला तो झूठा ही था। स्वप्न का तुम्हारा देह झूठा था, सब झूठा नहीं, तुम्हारा देह। और स्वप्न जागते ही तुम्हारा देह सहित स्वप्न सब मिथ्या हुआ है। तो दृष्टा सहित दृश्य, केवल दृश्य नहीं मिथ्या, दृष्टा सहित संपूर्ण दृश्य मिथ्या। दृष्टा सहित और दृष्टा रहित, दृश्य रहित जो चेतन है वो सच्चा है, वो कभी पैदा नहीं हुआ। जैसे फिर वही याद करो, स्वप्नों का चिंतन करो। स्वप्न में तुम्हारे देह था, उस देह से चले थे, उस देह से भागे थे, उस देह से लड़े थे। जागने पर वो वाला देह सच्चा है ना? बोलो नहीं। उस झूठे देह से और झूठे देह वालों से, झूठे पैर झूठी जमीन पे चले थे, झूठे इंद्रियां झूठी चीजों को देखा था। अभी भी जो भी हम देखते हैं, ये जो हम देखने वाले हैं, पर क्या है, इसको जानना तो अच्छा है, पर आपको शुरू में इसका लाभ नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि मुमुक्षा नहीं है। अभी तो तुमको व्यक्ति बन के रस लेना है। व्यक्ति बन के रस लेने में पहले तो इसको झूठ मानना ही बड़ा कठिन है, समझना ही बड़ा मुश्किल है। नहीं तो धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, विचार करेंगे, मुमुक्षा होगी तो देखेंगे कि तो सभी कुछ नहीं, तो फिर तुम मुक्त नहीं हो तो क्या हो, जब ये कुछ है नहीं।
ये जब हम देखेंगे कि अच्छा, फिर वही ये कुछ नहीं का अर्थ भी समझो। दिख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, पर इनमें सत्यता इनकी नहीं है, सत्यता चेतन की है। और चेतन की सत्यता केवल दृष्टा में ही नहीं है, चेतन की सत्यता जड़ दृश्य में भी है, जड़ में भी है। अब तुम ध्यान जब करो तो दृष्टा बनना, पर बाद में तुम दृष्टा से तादात्म्य मत करना, दृष्टा मान करके अलग मत होना, फिर तुम धीरे से जड़ में भी होना, जड़ में। ये दिख रहा, ये देख रहा, तुम कहाँ हो? तुम देखने वाले में आ जाते हो, तुम देखने वाले में अपने को समझते हो, दिखाई पड़ने वाले में मैं नहीं देखते। स्वप्न में भी, जागृत में भी, ध्यान में भी, तीनों में। स्वप्न में भी जो दिखाई देता है उसमें आपका मैंपन नहीं होता, मैंपन एक देह में होता। सांप में आपका मैंपन नहीं था, जब वो काटने आ रहा था तो उसमें आपका मैंपन नहीं था, मैंपन इसमें था। इसी तरह जागृत में भी आपका मैंपन इसमें है, लड़ने वाले में, ये प्यार करने वाले में, रुपए में, जमीन में मेरा मैंपन नहीं है। इसी तरह ध्यान में भी जब आप प्रकाश देखते हैं, जब आप गुरु देखते हैं, तो आप देखते हैं गुरु दिखाई देते हैं। आप तो गुरु की तरफ नहीं है ना। ध्यान में जो गुरु है वो कौन है? ध्यान का चेला कौन है? और थोड़ा आगे समाधि हो जाएगी तो कौन बचेगा? गुरु नहीं वो शिष्य, गुरु नहीं वो शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। अभी मुझे जरूरत है इसलिए स्वप्ने देखता हूं मैं। अभी आप शरीर हो, पुरुष हो तो स्त्री स्वप्न में देखते हो, धन स्वप्न में देखते हो, जरूरत है। अभी हमें जरूरत है तो गुरु को देखना ही पड़ेगा। ध्यान में देखिए और उसका आनंद लीजिए, भगवान देखिए, प्रकाश देखिए, नाद सुनिए। लेकिन आगे चल करके जो सुन रहे हो ये सुनना भी ऐसे ही है, सुनने में आना भी ऐसे ही। जो तुम्हें गुरुदेव का दर्शन हुआ, तुम्हें हुआ ध्यान में, गुरुदेव दिखे, अब दिखे और तुमने देखा। एक ऐसी अवस्था है कि थोड़ी देर में देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों खो जाते हैं। गुरु जी ने, शंकराचार्य ये नहीं कहा गुरुर मिथ्या चेला सत्य, ये भी नहीं कहा कि गुरु सत्य चेला मिथ्या। बात समझ गए? गुरुर नहीं वो शिष्य, गुरु भी नहीं है, चेला भी नहीं है, भक्त भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, हम भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। ये हम तुम प्रकट हो जाते हैं, हम तुम दिखने लगते हैं, देखने लगते हैं। हम तुम्हें देख रहे, तुम हमें देख रहे हो। ये जो एक चेतन सत्य में, एक ब्रह्म सत्य में, हाँ एक ये बन गए। किसने बनाए? माया ने, अज्ञान ने लगातार बनाए चले जा रहे हैं। और कुछ मजा भी आता है। आपको यदि स्वप्न में प्रकाश, ध्यान में प्रकाश न दिखे, ध्यान में आकाश न दिखे, ध्यान में कोई अनुभव ना हो तो व्यर्थ लगेगा, क्योंकि आप उसकी सत्ता को होने देना चाहते हैं और आप अपनी सत्ता रख रहे हैं। आप खो जाएं फिर जगत खोएगा। जगत मिथ्या, हमने भी ये वेदांत पढ़ा कि भाई जगत मिथ्या, स्वप्न से जागे तो सब मिथ्या। ध्यान में जो दिखा, प्रायः ध्यान के साधक ये भी समझते प्रकाश झूठा, नाद झूठा, सब बेकार है, और हम सुना देते हैं तो तुम्हें ये तो झूठे लग गए। भाई प्रकाश झूठा तब है जब इंद्रियां झूठी हैं, प्रकाश झूठा तब है जब मन भी झूठा है। जिसने देखा था, केवल दृश्य झूठा नहीं है, दृष्टा भी झूठा है।
होता क्या है, तुम दृश्य को तो झूठा करते हो, दृष्टा को सत्य मानते हो। तो दृष्टा की सत्यता को भी या दृष्टा की परिच्छिन्नता को, अब देखो परिच्छिन्नता झूठी है, एक सत्य में विभाजन झूठा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। असल में सत्य अविभक्त है, एक है। जैसे जल अविभक्त एक सागर है और लहरें विभक्त है, एक मिट्टी अविभक्त है, कहीं नहीं बटी, पर मकान, ईंटा, दीवाल, घड़ा, वो उस उपाधि के से जैसे मिट्टी विभक्त हो गई, ऐसे ही एक चेतन दृश्य और दृष्टा के रूप में विभक्त हो गया। और इतना ही नहीं हुआ, दृश्य दृष्टा के रूप में विभक्त है और हजारों दृष्टा, हजारों दृश्य है। तुम दृष्टा, तुम्हारा दृश्य, मैं दृष्टा, मेरा दृश्य, इतने दृष्टा, दृष्टा दृष्टा विभक्त है, पर चेतन एक है। ये आप ही मैं मारा, जिस मैं, जो मैं है ना, तुम जगत को, दृश्य को झूठा कर रहे हो। असल में दृष्टा झूठा कहो, चाहे दृष्टा में दृष्टापन झूठा कहो, या दृष्टा की सीमितता झूठी कहो। ये जो दृष्टा अपने आप को बांट चुका है, इधर मैं हूं, इधर ये है मैं हूं, ये दो हो गए हो, जड़ और चेतन दो हो गए हो। एक सेकंड ऐसा क्षण जहां तुम ना हो, ये ना हो, तुम अपने मैंपन को खो दो, फिर आप, लेकिन कोई एक सेकंड में नहीं खो जाने वाला। अरे कभी कभी तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है, कभी तो नींद भी नहीं आती, देखना नहीं खो पाता, जागना नहीं खो पाता। कभी कभी जागना खोना चाहते हो कि नहीं, बोलो। कभी जब जागने को चाहते हो न रहे, माने जगना मिट जाए, जगना खो जाए। अब कई बार नहीं नींद आती, तुम जागना नहीं मिटा पाते। कई लोग तो नींद की गोलियां खाते हैं, नींद की गोलियां न खाएं तो उनका जागनापना खोता ही नहीं, जागनापना सोता नहीं। तो जागनापना मिट सकता है, जागनापना मिटता है, गोलियों से मिटता है, नींद से मिटता है, बेहोशी से, मूर्छा से मिटता है, मौत से मिटता है। और जो खुद ही मिटा दे देखने पने को, दिखाई पना देखना दोनों मिटा दो, उसके बाद जो बचेगा वो अकाल पुरुष है, उसे कौन मारेगा, उसे कौन मिटाएगा। वो तो सत्य है, वो त्रिकाला बाधित है, वो परिस्थिति से, समय से बाधित नहीं है, उसका कोई दुश्मन ही नहीं। जागृत का दुश्मन स्वप्न है, स्वप्न का दुश्मन जागृत है, जागृत की दुश्मन नींद है, नींद की दुश्मन जागृत है।